बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। क्योंकि आजकल बहुत से लोगों के अंदर, बहुत से बुज़ुर्गों के अंदर ये मसला पाया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स का। प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है। तो आज हम इसी मसले को ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको इसकी मुख्तसर सी अलामात बताएंगे और आपको इसका बेहतरीन होम्योपैथिक इलाज भी बताएंगे। इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप इसके इलाज को भी समझ पाएँ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट होता क्या है? अक्सर औकात बढ़ती उम्र के हजरात जो कि बुज़ुर्ग होते हैं या 40 साल की जब एज वो क्रॉस करते हैं तो उनके अंदर मुख्तलिफ हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से भी ये मसला हो सकता है और किसी डाइट की वजह से भी हो सकता है। अगर उनकी खुराक काफ़ी ऊपर नीचे हो जाती है, बदपरहेज़ी हो जाती है किसी चीज़ में, मसलन वो तली हुई अशिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं या बहुत ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, फ़ैट्स वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या फ़ास्ट फूड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या घी वगैरह, किसी भी किस्म का अगर घी वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों के अंदर प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट का मसला हो सकता है। इसके अंदर होता क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर मसल्स की ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, यानी मसल्स वहाँ पर जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उनकी ग्रोथ के अंदर ज़्यादा इजाफा हो जाता है, यानी वो बढ़ जाते हैं, स्वेलिंग भी हो जाती है उनके अंदर। और इसकी अलामात के अंदर क्या होता है मैं आपको मुख्तसर बताता चलूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बहुत से दोस्त कहते हैं कि वीडियो लंबी ज़्यादा ना बनाया करें, तो इसलिए आपको शॉर्टली बताएंगे कि इसकी अलामात क्या होती हैं। इसके अंदर मरीज़ को पेशाब के अंदर जलन भी हो सकती है और पेशाब काफ़ी तंग हो के आता है। जब मरीज़ पेशाब करने जाता है, यूरिन करने जाता है, तो पहले पहले बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है और दरमियान में अगर थोड़ा सा खुल के आ भी जाए, लेकिन फिर लास्ट में जाके उनको आहिस्ता आहिस्ता करके कतरे गिरना शुरू हो जाते हैं, रुकावट आना शुरू हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरह के मसाइल भी हो जाते हैं प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट के मसले के अंदर। और अक्सर औकात यूरिन के जो नाली होती है, यूरेथ्रा, उसके अंदर भी तंगी आना शुरू हो जाती है, उसके अंदर भी स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। अक्सर औकात पेशेंट को जलन भी महसूस हो सकती है और पेशेंट को दर्द भी हो सकता है और पेशाब का जो कंट्रोल है वो भी पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। अक्सर औकात ऐसी भी सूरत हाल मरीज़ के अंदर हो सकती है। कभी पेशाब के अंदर कंट्रोल नहीं रहता तो कभी पेशाब के अंदर बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है। मसाने के अंदर भी काफ़ी कमज़ोरी हो जाती है, मसाने के जो नर्व्स होते हैं, असाबी सिस्टम होता है, वो भी कमज़ोर हो जाता है। तो नाज़रीन, ये थी इसकी मुख्तसर सी अलामात। इसके अंदर मरीज़ को अक्सर औकात स्वेलिंग की वजह से बुखार भी हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा रेडनेस भी हो सकती है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स जब स्वेलिंग आ जाती है उनके अंदर तो मरीज़ को बुखार की वजह से या मसाने के ऊपर उनको रेडनेस भी फ़ील हो सकती है अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाए, स्वेलिंग अंदर ज़्यादा हो जाए। तो आज हम आपको इसी तमाम सूरत हाल के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताएंगे। वो आप एक ही कम्बिनेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन्स हैं, टॉप 5 मेडिसिन्स होम्योपैथी की, तो वो हम आज आपको बताएंगे। तो नाजरीन, उसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है जो बहुत ही ज़बरदस्त है वो है सेबल सेरुलाटा। ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है प्रोस्टेट ग्लैंड्स के मसले के लिए, प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट के लिए। अगर पेशेंट की यूरेथ्रा के अंदर तंगी आ जाती है काफ़ी ज़्यादा और पेशेंट को तकलीफ़ भी होती है, पेशाब करते दौरान दर्द होता है या जलन होती है या पेशाब रुक रुक के आता है, तो इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है सेबल सेरुलाटा। और नाजरीन, इसके अंदर जो दूसरी मेडिसिन है, पहले मैं आपको मेडिसिन बता दूं, उसके बाद आपको इनका यूज़ भी बताएंगे कि इनको कैसे आपने मिक्स करना है, एक ही कॉम्बिनेशन बनाना है जो आपने इस्तेमाल करना है। और नाजरीन, इसके अंदर जो दूसरी मेडिसिन है वो है क्लीमेटिस। क्लीमेटिस मेडिसिन भी बहुत ज़बरदस्त है प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट के लिए। जब पेशेंट के अंदर
प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और उसके अंदर दर्द होना शुरू हो जाते हैं मरीज़ को। अक्सर औक़ात ये भी मेडिसिन पेशाब के अंदर होने वाली रुकावट को, या मरीज़ जो बार बार पेशाब करने जाता है उसको पेशाब ज़्यादा आता है, तो ऐसी सूरत हाल को भी कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। पेशाब का ज़्यादा आना, पेशाब के बार बार कतरे गिरना, तो उसी के साथ ही प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का मसला हो, तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। और नाज़रीन, इसके अंदर जो तीसरी मेडिसिन है वो है कलकेरिया फ्लोर। कलकेरिया फ्लोर मेडिसिन भी बहुत ज़बरदस्त है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के मसले के लिए। ये उसके अंदर होने वाली स्वेलिंग को, उसके अंदर होने वाले मसल्स की ओवर ग्रोथ को, उसके बढ़ने को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है कलकेरिया फ्लोर। ये बॉडी के अंदर कहीं भी अगर मसल्स की ओवर ग्रोथ होती है, ब्लॉकेज होती है ब्लड की, तो ये इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है कलकेरिया फ्लोर। और नाज़रीन, इसके अंदर जो चौथी मेडिसिन है वो है थूजा। नाज़रीन, थूजा मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त है। ये भी बॉडी के अंदर कहीं भी होने वाली ओवर ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए, जहाँ पे मसल्स बढ़ना शुरू हो जाएं, उनकी ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाए, क्योंकि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के अंदर भी प्रोस्टेट ग्लैंड्स की जो मसल्स होते हैं उनके अंदर ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को भी काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो ये उसको भी ठीक करने के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसके अलावा बॉडी पर कहीं भी अगर मरीज़ को ओवर ग्रोथ होती है मसल्स की, कहीं भी मोके हैं, मस्से हैं, फोड़े हैं, फिंसियाँ हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। और थूजा जो मेडिसिन है ये ख़ास तौर पर जो सोज़ाक वाले मरीज़ होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। गोनोरिया जिसको कहते हैं, ये उस मादे को भी ख़त्म करने के लिए, कैंसर के रुझान को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है थूजा। और नाज़रीन, इसके अंदर जो पाँचवीं मेडिसिन है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, वो है फेरम फास्ट। नाज़रीन, फेरम फास्ट मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त है उस वक्त जबकि मरीज़ के प्रोस्टेट ग्लैंड्स का मसला इतना बढ़ चुका है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का, कि मरीज़ को स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, रेडनेस भी काफ़ी नज़र आती है ऊपर स्किन पर, यानी मसाने के ऊपर भी या नीचे टेस्टिकल्स के साथ, या मरीज़ को बुखार भी बहुत ज़्यादा होने लगता है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के मसले के साथ, तो तब भी फेरम फास्ट मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त है। ये अंदर होने वाली स्वेलिंग को, सोजिश को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जहाँ पर ख़ास तौर पर आपको रेडनेस और बुखार नज़र आए, तो उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है फेरम फास्ट। अब आपने इनको इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करने के लिए आपने ये सारी मेडिसिन्स 30 पोटेंसी में लेनी है, और 30 पोटेंसी में लेकर आपने इनको, साथ ही जब आप मेडिसिन्स लें किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से, तो उनको बोलें कि ये आपको बड़ी कोई खाली फ़ाइल भी दे दें, 100 ml की, 100 ml की खाली शीशी दे दें आपको। उसके अंदर आपने ये तमाम मेडिसिन्स मिक्स कर लेनी है, और मिक्स करनी है बराबर मिकदार में। तो ये मिक्स करके आपने दिन में 3 बार ये मेडिसिन्स आप इस्तेमाल करनी हैं। और इस्तेमाल करने के लिए आपने आधा कप पानी लेना है, उसके अंदर आपने इसके 10 से 12 ड्रॉप्स डाल लेने हैं। वो आप दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको पहले माह के अंदर बहुत फ़ायदा नज़र आएगा, बल्कि कुछ ही दिन के अंदर भी, आपको 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपकी अलामात के अंदर काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो दर्द होगा, स्वेलिंग होगी और पेशाब का रुक रुक के आना, इन चीज़ों को भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन मसले को मुकम्मल ठीक होने के लिए आप इस मेडिसिन को 2 से 3 माह इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आपका मसला जो है वो अंदर से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। और जैसे जैसे बेहतरी आना शुरू हो जाए, वैसे वैसे आपने मेडिसिन्स को 1.5 से 2 माह इस्तेमाल करके आहिस्ता आहिस्ता कम कर देना है। 3 से 2 बार कर दें, 2 से 1 बार, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मेडिसिन को छोड़ दें। इंशाल्लाह आपको इनसे ज़रूर फ़ायदा होगा। इनको इस्तेमाल करें और हमें भी दुआओं में याद रखें, ताकि हम आपके साथ इसी तरह सेहत से मुताल्लिक़ मुफ़ीद मालूमात शेयर करते रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।